अधिकारियों की अभूतपूर्व सहभागिता और भर्ती बोर्ड के अधिकारियों और कर्मियों की कर्मठता, इन सभी ने न केवल इसकी सुचिता को सुनिश्चित किया बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल स्थापित किया। साथियों, अब जब आप सभी उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के रूप में इस पवित्र जिम्मेदारी को निभाने जा रहे हैं, तो आपके प्रशिक्षण की गुणवत्ता और सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस का संकल्प है कि आगामी 20 जून से 112 केंद्रों पर प्रारंभ होने वाला ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा जो पुलिसिंग के परंपरागत मूल्यों, शारीरिक दक्षता, अनुशासन और कानूनी समझ के साथ साथ आधुनिक तकनीकी ज्ञान, संवाद कौशल, नागरिकों के साथ संवेदनशील व्यवहार और महिलाओं और बाल सुरक्षा के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण से भी आपको लैस करे। आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस के इस नए, मजबूत और संवेदनशील स्वरूप का हिस्सा बनने के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं एक बार फिर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी व सभी महानुभावों का उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वय मंचासीन हैं। मैं अनुरोध करूंगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से कृपया अपने उद्बोधन हेतु पधारें। आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के। 60,000 से अधिक आरक्षी नागरिक पुलिस को नियुक्ति पत्र वितरण के भव्य एवं गरिमामयी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय सुरेश खन्ना जी, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय संजय निषाद जी, माननीय बेबी रानी मौर्य जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय आशीष पटेल जी, माननीय अनिल कुमार जी, माननीय राकेश सचान जी, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय धर्मपाल सिंह जी, उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, पुलिस ऑफिसर्स, पत्रकार मित्र और सामने पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे आरक्षी भाइयों तथा बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज मुझे कहने में इस बात का फक्र हासिल है, माननीय गृह मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध था, जो संगठित अपराध था, जो नक्सलाइट मूवमेंट थे, हम कह सकते हैं कि देश को डिस्टर्ब करने वाली जो शक्तियां थी उनका समूल सफाया करने का काम माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से आपका हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमें अच्छी तरह याद है जब कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी दलों की सरकारें होती थी, नक्सलाइट मूवमेंट में भोले भाले ग्रामीण निरपराध लोग अचानक मारे जाते थे। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी, आपने जो प्रण लिया, देश के अंदर से अशांति फैलाने वाले, खून खराबा करने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों का समूल नष्ट करने का जो बीड़ा आपने उठाया है, हमें फक्र है आपके नेतृत्व पर, गर्व है आपकी ताकत पर। आपने वास्तव में वो करके दिखाया जिसका सदियों से आजादी के बाद से लगातार इंतजार हो रहा था। आपने तय किया है कि भारत की धरती से हम नक्सलाइट मूवमेंट को समाप्त करेंगे। आपने जो समय सीमा तय की है, मुझे लगता है उससे पहले जुलाई माह में ही पूरी तरह से जो नक्सलवाद मूवमेंट है पूरे देश से सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आपके मार्ग निर्देशन में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनी। हम कह सकते हैं वो आपका ही सबल नेतृत्व था जब 14 में आपने लखनऊ आकर के देश के कार्यकर्ताओं के एक साथ आह्वान करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ 17 में
325 से अधिक सीटें लाकर सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। मैं ऐसे अवसर पर आभार प्रकट करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा अपने नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश ने दुनिया के पैमाने पर अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर चिकित्सा विज्ञान से लेकर कृषि विज्ञान, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ कदम ताल कर रहा है। आर्थिक मोर्चे पर हम 11वें पायदान से निकलकर 5वें और आज हम 4थे पायदान पर खड़े हैं। हम कह सकते हैं कि भारत माता की जब 100वीं वर्षगांठ हम सब मनाने जा रहे होंगे, विकसित भारत का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसको आपके अगुवाई में हम सब पूरा करने के तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए अपने आरक्षी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, उज्जवल भविष्य के लिए बधाइयां देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत पूरी तरह से अपराधी और माफिया तत्वों का सफाया करते हुए जनजीवन के कल्याण के लिए हम सब एक साथ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से, कृपया सभा को संबोधित करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भारत माता की जयकारा करना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री, वर्तमान राजनीति के चाणक्य, हम सबके मार्गदर्शक माननीय श्री अमित शाह जी का लखनऊ की धरती पर मैं मंच की ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे प्रदेश मंत्री परिषद के वरिष्ठ साथी आदरणीय सुरेश खन्ना जी, आदरणीय धर्मपाल जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय स्वतंत्र देव जी, आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी, आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी, आदरणीय आशीष पटेल जी, आदरणीय राकेश सचान जी, अनिल कुमार जाटव जी, आशीष पटेल जी, ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे मंत्री परिषद के सभी वरिष्ठ साथी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि। और यहां इतनी भारी संख्या में जब आप आए हैं तो मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हम सरकार में नहीं थे और पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। उस समय का माहौल यह था कि आप सब पुलिस के जो जवान हैं, आज ऐसे युग में आप पुलिस सेवा में आए हैं जिसमें आपको चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था और सही मायने में राम राज्य, सही मायने में सुशासन या स्थापित करने की बागडोर आ रही। हम लोग नारा लगाते थे 2017 के चुनाव के समय, माननीय गृह मंत्री जी हमारे उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नारा था कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। यह उस समय का नारा था, लेकिन आज उसे यथार्थ में बदलने का दायित्व तो आप सब युवाओं के कंधों पर आया है। मैं यही कि आप सबको आह्वान करूंगा, यहां से संकल्प लेकर के जाइए। अपराधी कोई कितना भी बड़ा हो, वो सिर्फ अपराधी होता है। आप ऐसे समय में जब देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में शासन है और उत्तर प्रदेश में उन्हीं के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा सबका एक ही संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त विकास और भर्तियां
अगर मैं आपसे सवाल करूं, बताओ किसी को पैसा देना पड़ा है क्या पुलिस भर्ती के लिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, देना पड़ा है क्या? लेकिन पहले बिना पैसा दिए भर्ती नहीं होती थी। आज भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां, नकल माफियाओं से मुक्त उत्तर प्रदेश आज बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आप सबका मैं यही आह्वान करूंगा कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को योग्य ढंग से निर्वहन करने का संकल्प लेकर के जाइए। आप सौभाग्यशाली हो, भारत के यशस्वी गृह मंत्री जिनका बहुत लंबा राज्य सरकार का भी, भारत सरकार का भी अनुभव है, वह हमारे बीच में यहां पर आए हैं जब आपको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। यह अद्भुत क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण को संजो करके जाइएगा और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए। आपके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हुआ, क्योंकि यहां पर हम सब लोग माननीय गृह मंत्री जी को सुनना चाहते हैं, तो ज्यादा समय न लेकर के आप सभी जो आरक्षी भाई बहन हैं उनके लिए बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं देता हुआ, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हुआ, उत्तर प्रदेश के सुशासन की बागडोर आपके हाथों में आ रही है, इसकी शुभकामना देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब वो घड़ी आ गई है जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी, यानी नवनियुक्त आरक्षियों के नियुक्ति पत्र वितरण का समय आ गया है। मैं अनुरोध करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमित शाह जी से एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कृपया मंच के अग्रभाग में पधारें, और मैं अनुरोध करूंगा श्री राजीव कृष्ण जी से कृपया अतिथियों की सहायता के लिए आगे आ जाएं। और अब मंच पर सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं संत कबीर नगर के सत्यम नायक को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आपका अपना साथी सत्यम नायक। इस समय मंच पर है, माननीय गृह मंत्री के कर कमलों से नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रहा है सत्यम नायक सबसे पहले, और उसके बाद लखीमपुर खीरी के प्रेम सागर। तालियां लगातार बजती रहे मित्रों। फर्रुखाबाद की शालिनी शाक्या, बलिया के उपेंद्र कुमार यादव, बरेली की शिल्पा सिंह। बेटियां बेटों से पीछे नहीं हैं, बेटियां जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। कानपुर देहात के बीनू बाबू, कानपुर देहात के बीनू बाबू, और उसके पश्चात महोबा के योगेंद्र सिंह। उन्नाव के शिवांश पटेल, वाराणसी के मनीष त्रिपाठी। क्या ऐतिहासिक क्षण है, वाराणसी के मनीष त्रिपाठी। लखनऊ से रोशन जहां, मनीष त्रिपाठी के पश्चात लखनऊ की रोशन जहां। माननीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से कानपुर नगर के आजाद कुशवाहा। गोरखपुर की मिथिलेश भट्ट, रायबरेली से सोनी रावत, मऊ से नेहा गोंड, और बागपत के सचिन सैनी। ये वो 15 नवनियुक्त आरक्षी हैं, आपके प्रतिनिधि जो मंच इस समय आपके समक्ष हैं। एक बार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो स्वयं इस अवसर पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने अपने मुखिया के साथ मिलकर विगत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख दी है।
प्रदेश में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर चलते हुए आज का उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश को सुशासन और विकास से जोड़ने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। देश के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के इस सबसे बड़े नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के लोकप्रिय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 826 विकास खंडों और 762 नगर निकायों से संबंधित उत्तर प्रदेश के पुलिस बल का हिस्सा बन रहे 60,244 युवा ऊर्जा के प्रतीक उत्तर प्रदेश के मेरे नौजवान साथियों, आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मैं सबसे पहले देश के परम यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश के आप सभी 60,244 नवनियुक्त पुलिस कार्मिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की
अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है, उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। यह कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया था, उसे प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ या शासन में हिस्सेदारी का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो, हर नौजवान को प्राप्त हो, हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सबको प्राप्त हो, उसका हिस्सा बनाने का एक कार्यक्रम का हिस्सा कार्यक्रम है। यह केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम है, जो हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता, सुशासन की सिद्धि और सुरक्षा के संकल्प का यह एक जीवंत उदाहरण बन रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है तो चुनौतियां भी हमारे सामने उतनी ही प्रभावी हैं, उतनी ही ज्यादा थी। लेकिन पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश के इन कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के उत्तर प्रदेश को टूरिज्म के सेक्टर में, निवेश के क्षेत्र में एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने का जो कार्य किया, आज परिणाम हम सबके सामने है। और इसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग आज की आवश्यकता है। और स्मार्ट पुलिसिंग के कुछ सूत्र उन्होंने दिए थे कि स्टिक एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड पुलिस बल आज की आवश्यकता है। और उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, हमें बताते हुए प्रसन्नता है 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई, अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। केवल ये भर्ती ही नहीं की, बल्कि उसको मॉडर्न पुलिस बनाने की दिशा में भी कार्य प्रारंभ किए, रिफॉर्म हुए। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों ने पहली पुलिस भर्ती की थी, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय आज के गृह मंत्री जी के पास गया था। उन्होंने कहा था कि आप भर्ती करिए, ट्रेनिंग के लिए हम लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर को भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और मैं आभारी हूं कि उस समय तमाम राज्यों ने, पैरामिलिट्री ने और मिलिट्री ने हमें अपने ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध करवाए। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी, आज जब हम लोग 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही
ट्रेनिंग की क्षमता को आज हमने 60,000 से अधिक बढ़ाने का काम कर दिया है। एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर ही इनकी भर्ती होनी है। आपने 2021 में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था। 2023 से ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट काम करना प्रारंभ कर दिया है। जुलाई 2024 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के अंदर 3 नए कानून लागू होने के लिए जो कार्यक्रम, जो कार्य योजना आगे बढ़ाई गई, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन 3 नए कानून की दृष्टि जो ये 3 नए कानून है, जिसकी मूल भावना दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इनमें वैज्ञानिक साक्ष्य और तकनीक का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है माना गया है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में 8 नए फॉरेंसिक लैब बन करके तैयार होकर के चालू हो चुकी हैं। 6 नए पर काम चल रहा है। 75 जनपदों में गृह मंत्रालय के सहयोग से हम लोगों ने 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब उपलब्ध करवाई है और तीसरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। हर जनपद में 75 के 75 जनपदों में साइबर थाने, सभी 1994 जितने भी हमारे थाने हैं उनमें साइबर हेल्प डेस्क की सुविधा आज उपलब्ध करवाई गई है। ये सभी इस दृष्टि से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाने के क्रम में ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आज जब 60,244 पुलिस कार्मिक आपके कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इनके जीवन की जो तमन्ना थी, इनके माता पिता का, इनके भावक के जीवन की जो एक आस थी, ये भी पुलिस बल का हिस्सा बन सके। और यह आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यह साकार रूप से होते हुए दिखाई दे रहा है कि गरीब से गरीब परिवार का बेटा भी, चाहे वह जनजातीय परिवार में हो, चाहे वह वंचित और दलित परिवार का हो, चाहे वह अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह बेटियां हो, ये सभी इस पूरी पुलिस भर्ती में बिना भेदभाव के उनसे सभी को स्थान प्राप्त हुआ है। और आज वे लोग पुलिस भर्ती का हिस्सा बन करके इस पूरे अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। वे भी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा में सहायक बन पाएंगे। यह दृश्य आज हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर इन सभी नौजवान साथियों से कहूंगा, याद रखना, एक नियम है वर्दीधारी फोर्स के लिए, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। और मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के साथ, उस जवाबदेही के साथ हमें आज पुलिस का व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार, कॉमन मैन के साथ जितना संवेदनशील हम बन सकते हैं, उनकी समस्या के समाधान करने के लिए महाकुंभ में जो पुलिस के व्यवहार की तारीफ की, महाकुंभ में अगर कर सकता है तो सामान्य नहीं, हमें इसको भी अपनाना, में नए प्रयास प्रारंभ होने चाहिए। एक नया अवसर है आपको आगे बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन, देश के सबसे बन रहे हैं। आपको मैं इस अवसर पर कहता हूं, आपके माताजी, पिताजी, आपके भाव और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर माध्यम से आप न केवल प्रदेश की बेहतरीन सेवा करके अपने आप को साबित, फिर से आदरणीय गृह मंत्री जी का में हूं और केंद्र सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमें सहयोग और मार्गदर्शन
देश के ग्रोथ इंजन के रूप में प्राप्त होता है। और आज के समारोह के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देश की विगत 8 वर्ष एक गरीब और पिछड़े माने जाने इन विशेषणों से एक समृद्ध शक्तिशाली राज्य बनाने की यात्रा में कानून पूर्ण कड़ी है। अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्य मॉडर्न सेफ सिटी परियोजना को धरातल प्रयास हुआ है। वर्तमान कानून व्यवस्था पर प्राप्त करने के लिए आइए फिल्म। यशस्वी प्रधानमंत्री विजन सिटीजन फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश लिख रहा है सुदृढ़ कानून व्यवस्था का नया अध्याय। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भय मुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने कसा है माफिया और अपराधियों पर कानून का शिकंजा। मिशन शक्ति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस थानों पर महिला हेल्प डेस्क, महिला बीट और एंटी रोमियो स्क्वाड का किया गया है गठन। महिला एवं बाल अपराध अभियोगों के निस्तारण में देश में नंबर 1 है नया उत्तर प्रदेश। स्मार्ट पुलिसिंग के अनुरूप ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत लगाए गए हैं 12 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे। वर्ष 2016 के सापेक्ष पीआरवी के रिस्पांस टाइम में हुआ है रिकॉर्ड सुधार। पीआरवी वाहनों के रिस्पांस टाइम में पिछले 6 माह से भारत में उत्तर प्रदेश है प्रथम स्थान पर। ऑपरेशन कन्विक्शन से 95,000 से ज्यादा अभियुक्तों को मृत्युदंड और आजीवन कारावास आदि कठोर सजा से दंडित कराया गया है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस जटिल अपराधों को सुलझाकर नवीन न्याय प्रणाली को दे रहा है नई दिशा। योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम। बेहतर पुलिसिंग के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का कराया गया है निर्माण। वर्ष 2017 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट किया गया है 250% से अधिक। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में अब तक 1129 निर्माण कार्य कराए गए पूर्ण। साथ ही वर्तमान में 1381 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। 78,000 से अधिक आरक्षियों के लिए कराए गए हैं नए बैरक और आवास के निर्माण। अभी हाल में संपन्न हुए विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम प्रयागराज महाकुंभ 2025 की 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साक्षी बने हैं देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु। भय मुक्त समाज की संकल्पना को नए आयाम देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में रिकॉर्ड भर्तियों से उत्तर प्रदेश पुलिस बल को मिली है नई ऊर्जा। 7,200 से अधिक पुलिस की भर्ती की परीक्षा संपन्न हो गई। 7,200 भर्ती एक साथ हो जाए, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद का युवा उसमें भर्ती होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2023 के रिक्त पदों के सापेक्ष कुल प्राप्त 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कराना एक बड़ी चुनौती थी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशन में शुचितापूर्ण परीक्षा के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड ने अविवादित परीक्षा केंद्र किए चिन्हित। यह भर्ती निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से पूरी की गई और यह मेरे परिवार की पहली सरकारी नौकरी, इसलिए मैं सीएम से त्रिस्तरीय निगरानी की गई सुनिश्चित। मिशन रोजगार के तहत आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2023 के सफल अभ्यर्थियों को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि भारत गणराज्य के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री
आदरणीय श्री अमित शाह जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक आरक्षी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होने पधारे हैं। नक्सलवाद से आतंकवाद जैसे नासूरों को जड़ से उखाड़ फेंकने को कटिबद्ध राष्ट्र और प्रखर राष्ट्रीयता के प्रतिबिंब आदरणीय श्री अमित शाह जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सुन पाए ऐसे प्रचंड आवाज से मेरे साथ भारत माता का जयकारा लगाइएगा। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ जरा सभी लोग अंत तक। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, और आज जिनके जीवन की नई शुरुआत हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के 60,244 भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम सबके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है, मगर मेरे सामने जो युवा बैठे हैं, उनके जीवन का आज शायद सबसे शुभ दिन है, क्योंकि आज ये 60,000 से ज्यादा युवा जो उत्तर प्रदेश के हर समाज, हर जाति, हर जनपद, हर तहसील का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी आज से भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसलिए मैं ये सभी 60,244 युवाओं को मनपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में एक प्रकार से पूरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन होती थी, मगर कुछ साल जो रहे, उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और आप सभी के लिए एक गौरव का मौका है कि आज आप एक पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के पुलिस बल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, मगर उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 3 साल देरी से हुई। 14 से 17 तक भारत सरकार की कोई सुधार प्रक्रिया दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी। 17 में
योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई, इस प्रकार की रैली भी हुई। शायद इस बार संख्या सबसे ज्यादा है, मगर मेरी दृष्टि से संख्या के ज्यादा एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, आप जब यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हो, इसमें 12,000 से ज्यादा बच्चियां भी हैं और मुझे गर्व हो रहा है। बच्चियों को जब मैं यहां मिला, उनका हौसला, चेहरे पर आत्मविश्वास और चेहरे पर आनंद देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था बच्चियों के लिए की, महिलाओं के लिए की, इसका 100% अनुकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। और मित्रों, आप ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन रहे हो जब उत्तर प्रदेश नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। ये 17 से 25 की यात्रा और मोदी जी की 24 से 25 की यात्रा, ये भारत के अंदर परिवर्तन का काल है। और मोदी जी के शब्दों में मैं कहूं तो आप अमृत काल में यूपी पुलिस से जुड़ने जा रहे हैं। और मित्रों, हम मंच पर बैठे हैं, उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो 2047 में देश को देखते होंगे, परंतु आप सभी तो होंगे। मैं आज आपको भरोसे से कहता हूं, 2047 में हमारा देश दुनिया में सर्वप्रथम नंबर पर होगा, सर्वप्रथम नंबर पर। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होना चाहिए। सिर्फ आबादी बढ़ी है इतना नहीं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योगदान हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो, कानून और व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, नल से जल पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है। अब आप ये यूपी को विकसित के साथ साथ सुरक्षित बनाने का जिम्मा आप सभी का है। मित्रों, आज तक जाति के आधार पर भर्तियां होती थी और तकनीक की कोई ताकत नहीं थी। तकनीक से आप सभी को ताकत मिली है। ट्रांसपेरेंसी से, टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपेरेंसी से आप सबकी नियुक्ति हुई है। अब कैमरे भी है, कंट्रोल रूम भी है, कमांड सेंटर भी है, पीसीआर वाहन भी है और 150 से ज्यादा ऑन व्हील एफएसएल के यूनिट भी लोगों को न्याय दिलाने के काम में लगे हैं। आप सभी ने इसी को आगे ले जाना है। सुरक्षा, सेवा
और संवेदनशीलता, इस तीनों के मंत्र के साथ आप आगे बढ़ेंगे, इसका मुझे भरोसा है। भाइयों बहनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून मैं आज आपके सामने बोलकर जाता हूं, 5 साल के अंदर देश में ऐसी स्थिति आएगी कि कोई भी एफआईआर हुआ, वो एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट तक न्याय नागरिक को 3 साल के अंदर मिल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था बनने जा रही है और आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। नफीस, सीसीटीएनएस, आईसीजेएस और फोरेंसिक साइंस की सारी सुविधाएं तकनीक के आधार पर न्याय को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करनी है। आप जब यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो, तब दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहां पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है और मोदी जी ने 11 साल के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको 47 के भारत की नींव डालने का काम मेरे सामने बैठे युवाओं ने करना है। इस 11 साल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए, 60 करोड़ लोगों को हर घर में गैस का सिलेंडर, शौचालय, नल से जल, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक का इलाज और हर किसान को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने मोदी जी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों के जीवन में एक नया उजाला भरने का काम किया है। और मित्रों, जब मोदी जी आए, हमारे देश का अर्थतंत्र दुनिया के अर्थतंत्र में 11वें तालिका पर था और आज 11 नंबर से आगे बढ़कर 4थे नंबर तक हम पहुंच चुके हैं मित्रों, 4थे नंबर पर पहुंच चुके हैं। और हम पर 200 साल राज करने वाले अंग्रेज आज अर्थतंत्र की तालिका में हमसे नीचे पहुंचे हैं। और आप युवाओं भरोसा लेकर जाइए, 2027 तक हमारा देश 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, दुनिया में 3रे नंबर का अर्थतंत्र। हर युवा को मौका, नई शिक्षा नीति, रोड से जुड़े हुए शहर, 150 से ज्यादा एयरपोर्ट, 143 से ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन और युवाओं को कंप्यूटर से लैस कर देश को आगे ले जाने की पूरी कवायद नरेंद्र मोदी जी ने की है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी के 11 साल में देश सुरक्षित हुआ है। ये देश के 11 राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था, 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस के शासन में आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोयम्बटूर और कश्मीर की तो बात ही न। मोदी जी के शासन के अंदर
पाकिस्तान ने 3 बार प्रयास किया, उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगाम में किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की, और पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर कर कर आतंकियों के मुख्यालय को चूर चूर कर जमीन में मिला। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारतीयों का खून जमीन पर बहाने के लिए नहीं, जो भी ये हिमाकत करेगा उसको दंड दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने एक सख्त संदेश पूरी दुनिया में भेजने का काम किया है। और हमारी सेना के वीर जवानों की सटीक मारक क्षमता ने जहां बैठकर गरजते थे, इंटरव्यू देते थे, बयान देते थे, वही अड्डों को जमीन दोस्त कर कर उनके रोते हुए इंटरव्यू आ गए। भाइयों बहनों, इस सशक्त भारत का एक नया युग शुरू हो रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में कभी हम सोच नहीं सकते थे भारत चंद्रमा पर पहुंचेगा, मगर चंद्रमा पर ही ऐसी जगह पहुंचे जहां विश्व में कोई नहीं पहुंचा था। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भारत का यान उतरा और मोदी जी ने इसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखकर हमारे देश का संदेश पूरी दुनिया में, मातृशक्ति का सम्मान किया। और कई सारे संस्कृति के पुनर्जीवन के काम नरेंद्र भाई ने, केदारनाथ धाम बना, बद्रीनाथ धाम बना, अयोध्या जी में राम लल्ला विराट मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन चुका है, सोमनाथ का मंदिर सोने का बनने की शुरुआत हो चुकी है, ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया है, और देश में उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड वाला हमारा पहला राज्य बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ। और वक्फ बोर्ड के नाम पर जो अवैध भूमियां कब्जे होती थी, जो भ्रष्टाचार होता था, नया वक्फ कानून, वक्फ की कानी पाई भी कोई चोर न पाए, इतना सख्त कानून बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसी वक्त भाइयों बहनों, आप सभी लोग देश के सबसे बड़े पुलिस बल, जिसकी नफरी करीब करीब 4 लाख है, वो पुलिस बल के आज सदस्य बनने जा रहे हैं। पूरा जीवन आपके सामने। कई लोगों ने देश के लिए जीवन समर्पित किया है। मेरा आप सबसे अनुरोध कि उत्तर प्रदेश पुलिस का अभिन्न हिस्सा बनिए। उत्तर प्रदेश पुलिस मतलब आपका डर गुंडागर्दी करने वालों पर, माफियाओं पर सख्त से सख्त होना चाहिए। और गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इसको आप में मसीहा दिखाई पड़ना चाहिए। इस तरह से पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के माध्यम से आप देश की सेवा करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। फिर से एक बार ये पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और समाज के हर वर्ग के समावेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और इसके मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। उठाइए दोनों हाथ सभी युवा जरा, और प्रचंड आवाज से बोलिए, वंदे वंदे वंदे। आप सभी को बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और आप सब कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। कृपया सभी
राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर सावधान खड़े हो जाएं। माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय गृह मंत्री महोदय और अन्य सभी अतिथि सामने डी में आ रहे हैं और डी में एक ड्रोन फोटो होगी। आप सबको अपना नियुक्ति पत्र दिखाना होगा, चेस्ट के लेवल पर दिखाना होगा नियुक्ति पत्र।